स्त्री किन पुरुषों को संभोग का अवसर देती है? क्या सच में स्त्री सिर्फ सुंदरता से आकर्षित होती है? क्या उसे सिर्फ पैसा चाहिए? क्या उसे सिर्फ ताकत चाहिए? या इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे पुरुष पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता, और इसी न समझ पाने के कारण वो बार बार अस्वीकार होता है। वो सोचता है मैं अच्छा दिखता हूं, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं चाहती, या मेरे पास सब कुछ है फिर भी वो दूर क्यों है, और फिर वो दोष देता है स्त्रियों को। पर सच यह है कि स्त्री का आकर्षण सिर्फ आंखों से तय नहीं होता। वो बहुत गहरा है, बहुत प्राचीन, बहुत मनोवैज्ञानिक, और हजारों सालों से स्त्री के भीतर कुछ संकेत काम करते आए हैं। संकेत जिनसे वो तय करती है कि किस पुरुष के पास सुरक्षित महसूस करना है, किसके सामने खुलना है, किसे अपना समय देना है, और किसे अपने सबसे निजी संसार में प्रवेश देना है। क्योंकि स्त्री शरीर देने से पहले मन को परखती है, ऊर्जा को परखती है, स्वभाव को परखती है, और सबसे ज्यादा पुरुष की स्थिरता को परखती है। तो सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन पुरुषों की जिनकी ओर स्त्री स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। पहली बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो खुद से भागता नहीं। आज बहुत से पुरुष अकेले नहीं रह सकते। हर समय ध्यान चाहिए, मान्यता चाहिए, किसी का अप्रूवल चाहिए, और यह बेचैनी स्त्री महसूस कर लेती है, क्योंकि स्त्री शब्दों से कम, ऊर्जा से ज्यादा पड़ती है। अगर पुरुष भीतर से खाली है तो उसका चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, आकर्षण टिकता नहीं। पर जो पुरुष अकेले रह सकता है, शांत रह सकता है, खुद में स्थिर है, उसके भीतर एक अलग शक्ति होती है, और वही शक्ति स्त्री को सुरक्षित महसूस कराती है। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष को चाहती है जो सुन सकता है, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना। आज ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पर जब कोई पुरुष बिना बीच में टोके, बिना खुद को साबित किए, सिर्फ ध्यान से सुनता है, तो स्त्री धीरे धीरे खुलने लगती है। क्योंकि उसे महसूस होता है यह आदमी मुझे देख रहा है, सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, मुझे। और हर इंसान सबसे ज्यादा यही चाहता है, समझा जाना। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो निर्णय ले सकता है। यह नियंत्रण की बात नहीं है, यह स्पष्टता की बात है। अनिश्चित पुरुष थका देता है, जो हर समय कंफ्यूज्ड हो, जो हर कदम पर डरता हो, जो खुद नहीं जानता उसे क्या चाहिए। ऐसे पुरुष के साथ स्त्री सुरक्षित महसूस नहीं करती। पर जो पुरुष शांत होकर निर्णय ले सके, जिम्मेदारी उठा सके, गलती होने पर भी भागे नहीं, उसमें एक स्थिर ऊर्जा होती है, और स्त्री उसी स्थिरता की ओर खींचती है। चौथी बात, स्त्री सिर्फ ताकत नहीं देखती, वो संवेदनशीलता भी देखती है। एक पुरुष जो कठोर है पर भीतर से मृत है, आकर्षक नहीं लगता। पर जो मजबूत भी है और कोमल भी, जो रक्षा कर सकता है और प्रेम भी, जो रो नहीं रहा, हर समय पर भावनाएं दबा भी नहीं रहा, ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है। और दुर्लभ चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं। पांचवी बात, स्त्री उस पुरुष से दूर हो जाती है जो हर समय पाने की कोशिश करता है, क्योंकि डेस्परेट ऊर्जा सबसे जल्दी महसूस होती है। जब पुरुष हर समय इंप्रेस करने में लगा हो, हर समय वैलिडेशन मांग रहा हो, हर समय पीछा कर रहा हो, तो आकर्षण कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण स्वतंत्रता में जन्म लेता है, जरूरत में नहीं। जो पुरुष अपनी जिंदगी, अपने उद्देश्य, अपने विकास में व्यस्त है, वही सबसे आकर्षक बनता है, क्योंकि उसके पास खोने का डर कम होता है।
और बिना डर का पुरुष अलग दिखता है। छठी बात, स्त्री सिर्फ शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वो कंसिस्टेंसी देखती है। क्या तुम वही हो जो कहते हो? क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से मिलते हैं? क्योंकि अगर पुरुष शुरुआत में कुछ और हो और बाद में कुछ और, तो विश्वास टूट जाता है, और जहां विश्वास टूटे वहां आकर्षण टिकता नहीं। सातवीं बात, सबसे गहरी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके पास दिशा हो, जिसका जीवन सिर्फ किसी स्त्री के इर्द गिर्द न घूमता हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, कोई मिशन, कोई आग। क्योंकि उद्देश्य वाला पुरुष जीवित महसूस होता है, और जीवित ऊर्जा चुंबक की तरह काम करती है। याद रखो, स्त्री सिर्फ चेहरा नहीं देखती, वो यह महसूस करती है कि तुम्हारे पास रहकर उसे कैसा महसूस होता है। सुरक्षित, शांत, देखा हुआ, सम्मानित या सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ। और यही तय करता है आकर्षण टिकेगा या नहीं। तो अगर तुम सच में आकर्षक बनना चाहते हो, सिर्फ शरीर मत बनाओ, चरित्र बनाओ, स्थिरता बनाओ, उद्देश्य बनाओ, शांति बनाओ। क्योंकि अंत में वही पुरुष सबसे दुर्लभ होता है जो स्त्री को सिर्फ चाहता नहीं, समझता भी है। और अब सबसे कठिन सत्य, स्त्री हमेशा उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो सबसे अच्छा दिखता है। वो उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे भीतर से कुछ महसूस करा दे, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। एक ऊर्जा, एक उपस्थिति, एक एहसास। और यही कारण है कि कई बार साधारण दिखने वाला पुरुष भी स्त्री के मन में गहराई तक उतर जाता है, जबकि दिखने में परफेक्ट पुरुष सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री सिर्फ आंखों से नहीं चुनती, वो नर्वस सिस्टम से चुनती है। उसका पूरा शरीर लगातार यह महसूस करता रहता है, क्या मैं इस पुरुष के साथ सुरक्षित हूं? क्या मैं इसके सामने खुद जैसी रह सकती हूं? क्या यह मुझे समझेगा या सिर्फ इस्तेमाल करेगा? और यही सवाल तय करते हैं कि वो किसी पुरुष के करीब आएगी या नहीं। तो सुनो, अब हम बात करेंगे उन गहरी चीजों की जिन्हें ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। पहली बात, स्त्री उस पुरुष को नोटिस करती है जो कमरे में घुसते ही ध्यान मांगता नहीं। यह बहुत अजीब सत्य है। जो पुरुष हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, सबको इंप्रेस करने में, जोर जोर से बोलने में, हर समय सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में, वो शुरुआत में दिखाई तो देता है पर गहराई से आकर्षित नहीं करता। क्यों? क्योंकि भीतर से स्थिर आदमी चिल्लाता नहीं। उसे पता होता है वो कौन है, और जिसे खुद की कीमत पता हो उसे हर समय दुनिया से वैलिडेशन नहीं चाहिए। ऐसे पुरुष के आसपास एक शांत कॉन्फिडेंस होता है, और वही कॉन्फिडेंस स्त्री को खींचता है। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष के सामने खुलती है जो उसे जल्दी पाने की कोशिश नहीं करता। आज बहुत से पुरुष शुरुआत से ही शरीर तक पहुंचना चाहते हैं, जल्दी, बिना धैर्य, बिना समझे। और स्त्री यह महसूस कर लेती है, उसे समझ आ जाता है, यह आदमी मुझे जानना नहीं चाहता, सिर्फ पाना चाहता है। और जिस क्षण स्त्री को ऑब्जेक्ट जैसा महसूस होता है, उसका मन बंद होने लगता है। क्योंकि स्त्री के लिए आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं होता, उसके लिए इमोशनल सेफ्टी फिजिकल अट्रैक्शन से भी ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए जो पुरुष धैर्य रख सकता है, जो बिना जल्दबाजी के कनेक्शन बना सकता है, जो सिर्फ शरीर नहीं मन को भी छूता है, वही लंबे समय तक याद रहता है। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष की तरफ खींचती है जो अपने इमोशंस से भागता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय रोता रहे या हर पल कमजोर बना रहे। नहीं, इसका मतलब है
कि वो इमोशनली डेड न हो। आज बहुत से पुरुषों को बचपन से सिखाया गया, मत रो, कमजोर मत दिखो, भावनाएं मत दिखाओ, और धीरे धीरे वो इतने बंद हो गए कि खुद को भी महसूस करना बंद कर दिया। पर सच, स्त्री को पत्थर जैसा पुरुष नहीं चाहिए। उसे ऐसा पुरुष चाहिए जो स्टेबल हो पर जीवित भी हो, जो महसूस कर सके, जो प्यार व्यक्त कर सके, जो दर्द को समझ सके, जो सिर्फ स्ट्रांग नहीं इमोशनली प्रेजेंट भी हो। क्योंकि इमोशनली अनअवेलेबल पुरुष शुरुआत में मिस्टीरियस लग सकता है पर लंबे समय में थका देता है। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष की तरफ आकर्षित होती है जो अपने शरीर और जीवन का सम्मान करता है। ध्यान से सुनो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अट्रैक्टिव चीजों में से एक है। जो पुरुष खुद का ख्याल नहीं रखता, जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं, जिसका शरीर टूटा हुआ, जिसका मन बिखरा हुआ, जो हर आदत में खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, उसके साथ स्त्री भविष्य इमेजिन नहीं कर पाती। पर जो पुरुष अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है, अपनी आदतों को लेकर कॉन्शियस है, वो अलग दिखता है क्योंकि वो अपने अस्तित्व का सम्मान कर रहा है। और जो खुद का सम्मान करता है वही दूसरों का भी कर पाता है। पांचवी बात, स्त्री उस पुरुष से गहराई से जुड़ती है जिसके आसपास उसे जजमेंट महसूस नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। अगर स्त्री हर समय ये महसूस करे कि उसे प्रूव करना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा या डर में रहना पड़ेगा, तो उसका नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स नहीं करेगा और बिना रिलैक्सेशन इंटीमेसी पैदा नहीं होती। इसलिए जो पुरुष स्पेस देता है, जो कंट्रोल नहीं करता, जो हर समय शक नहीं करता, जो स्त्री को खुद होने देता है, उसके साथ कनेक्शन गहरा होने लगता है। छठी बात, सबसे पावरफुल आकर्षण शब्दों में नहीं, प्रेजेंस में होता है। कई बार एक पुरुष कुछ खास नहीं बोलता, फिर भी उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी झूठ नहीं बोलती। अगर भीतर शांति है वो दिखती है, अगर भीतर डेस्परेशन है वो भी दिखती है, अगर भीतर क्लैरिटी है वो महसूस होती है, और अगर भीतर कैओस है वो भी सामने वाले तक पहुंचता है। इसलिए असली आकर्षण बाहर से कम, भीतर से पैदा होता है। सातवीं बात, स्त्री उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसके साथ वो इमोशनली सेफ महसूस करे। दुनिया में बहुत लोग अट्रैक्शन दे सकते हैं, एक्साइटमेंट दे सकते हैं, पर इमोशनल सेफ्टी बहुत कम लोग देते हैं। और जब कोई पुरुष ऐसा स्पेस बना देता है जहां स्त्री बिना डर, बिना नकाब, बिना एक्टिंग के रह सके, तो कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी जगह लौटना चाहता है जहां उसे शांति मिले। आठवीं बात, पुरुषों की सबसे बड़ी गलती, वे सोचते हैं अट्रैक्शन ट्रिक्स से आता है। कुछ लाइंस, कुछ टेक्निक्स, कुछ मैनिपुलेशन, पर सच्चा आकर्षण एक्ट नहीं किया जा सकता, वो बनना पड़ता है। अगर भीतर इनसिक्योरिटी है तो वो बाहर आ ही जाएगी। अगर भीतर खालीपन है तो वो महसूस हो ही जाएगा। इसलिए असली काम बाहर नहीं, भीतर है। अपने मन को स्टेबल बनाना, अपने जीवन को पर्पस देना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने इमोशंस को समझना, और सबसे जरूरी खुद को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जो पुरुष खुद से युद्ध में है वो किसी और को शांति नहीं दे सकता। और अंतिम बात, स्त्री सिर्फ उस पुरुष को अपने सबसे करीब आने देती है जिसके साथ उसे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ट्रस्ट महसूस हो। क्योंकि अट्रैक्शन कुछ दिनों का हो सकता है, पर ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, कंसिस्टेंसी से, सम्मान से, ईमानदारी से, प्रेजेंस से। और जब यह ट्रस्ट बनता है तब स्त्री सिर्फ शरीर से नहीं, पूरे अस्तित्व से जुड़ती है। इसलिए याद रखो,
अगर तुम सच में आकर्षक बनना चाहते हो तो सिर्फ दिखने पर काम मत करो, अपने नर्वस सिस्टम पर काम करो, अपने मन पर, अपने उद्देश्य पर, अपने चरित्र पर। क्योंकि अंत में सबसे दुर्लभ पुरुष वही होता है जिसके आसपास स्त्री को खुद को बचाना न पड़े। और अब उस सत्य की बात जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं, स्त्री शरीर से पहले चेतना से जुड़ती है। हाँ, उसका शरीर बाद में खुलता है, उसका मन उससे पहले खुलता है। और उसका मन किसी चेहरे से नहीं खुलता, किसी आवाज से नहीं, किसी धन से भी नहीं। वो खुलता है उस अनुभव से जो उसे किसी पुरुष के पास महसूस होता है। यही कारण है कि कुछ पुरुषों के साथ स्त्री घंटों बैठ सकती है, बिना ऊबे, बिना थके, बिना किसी प्रयास के। और कुछ पुरुष चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कुछ ही देर में भारी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण आंखों से शुरू हो सकता है, पर टिकता आत्मा पर है, और आत्मा अभिनय को पहचान लेती है। तो सुनो, बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि अब हम उस संसार में प्रवेश कर रहे हैं जहां अधिकांश पुरुष कभी पहुंच ही नहीं पाते। पहली बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो भीतर से शांत हो। आज अधिकांश पुरुष भीतर से टूटे हुए हैं, पर ऊपर से कठोर बनने का अभिनय करते हैं। उनकी हंसी नकली, उनका आत्मविश्वास उधार का, उनकी बातें सिर्फ प्रभाव डालने के लिए। और स्त्री, वो यह सब महसूस कर लेती है, क्योंकि स्त्री शब्द नहीं पढ़ती, वो कंपन पढ़ती है। अगर पुरुष भीतर से भय में जी रहा हो तो उसका भय उसकी आंखों में दिखता है, उसके बैठने में दिखता है, उसकी आवाज में दिखता है, और सबसे अधिक उसके स्पर्श में दिखता है। पर जो पुरुष भीतर से शांत हो, जिसे हर समय खुद को सिद्ध करने की भूख न हो, जो मौन में भी सहज हो, उसके आसपास स्त्री का मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार सुरक्षा महसूस होती है। और स्त्री जहां सुरक्षित महसूस करती है, वहीं धीरे धीरे खुलती है। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष से दूर हो जाती है जो हर समय पाने की भूख में हो। यह बहुत गहरी बात है। जब पुरुष हर समय स्त्री को पाने की कोशिश करता है, हर समय उसके पीछे भागता है, हर समय उसे खो देने के डर में जीता है, तो उसका पूरा अस्तित्व भय से भर जाता है। और भय आकर्षण को मार देता है, क्योंकि जो पुरुष खुद को ही पर्याप्त नहीं मानता, उसे स्त्री भी पर्याप्त नहीं मान पाती। पर जो पुरुष अपने जीवन में स्थिर हो, जिसका सुख सिर्फ किसी स्त्री की उपस्थिति पर निर्भर न हो, जिसके पास अपना उद्देश्य हो, अपना मार्ग हो, अपनी अग्नि हो, वही पुरुष गहराई से आकर्षित करता है, क्योंकि उसके भीतर अभाव नहीं होता, पूर्णता होती है। और पूर्ण पुरुष भीख नहीं मांगता, वो सिर्फ उपस्थित रहता है। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसे देखने की क्षमता रखता हो, सिर्फ शरीर को नहीं, उसके मन को, उसकी चुप्पी को, उसके भय को, उसकी थकान को, उसके भीतर छिपे उस छोटे बच्चे को जो दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुका है। आज अधिकांश लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। पर जब कोई पुरुष बिना टोके, बिना सलाह दिए, बिना खुद को बड़ा साबित किए बस उपस्थित रहता है, तो स्त्री पहली बार महसूस करती है, मुझे देखा जा रहा है। और यह अनुभव बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, समझना नहीं। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसके पास वह अपने स्त्रीत्व में रह सके। यह बहुत सूक्ष्म बात है। कुछ पुरुषों के पास स्त्री हमेशा सतर्क रहती है, उसे डर लगता है निर्णय का, अपमान का, अस्वीकार का, इसलिए वह अभिनय करती रहती है। पर कुछ पुरुषों के पास उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, वह खुलकर हंस सकती है, रो सकती है, मौन रह सकती है, कमजोर पड़ सकती है,
और फिर भी उसे भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है यह पुरुष मुझे तोड़ेगा नहीं। और जिस पुरुष के पास स्त्री को खुद को बचाना न पड़े, वहीं उसका मन सबसे गहराई से जुड़ता है। 5वीं बात, पुरुष सोचते हैं आकर्षण का अर्थ है प्रभाव डालना। नहीं, सच्चा आकर्षण शांति देना है। अगर किसी पुरुष के साथ रहकर स्त्री हर समय तनाव में रहे, हर समय असुरक्षित महसूस करे, हर समय यह सोचे यह कब बदल जाएगा, तो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता, मन झूठ बोल सकता है, शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर वो तुरंत पहचान लेता है कहाँ खतरा है और कहाँ विश्राम। इसलिए सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं जो सबसे सुंदर हो, सबसे आकर्षक पुरुष वह है जिसके पास स्त्री का मन शांत हो जाए। 6ठी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी वासना का दास न हो। ध्यान से सुनो, वासना और आकर्षण एक चीज नहीं है। वासना लेना चाहती है, आकर्षण जुड़ना चाहता है। वासना अधीर होती है, आकर्षण धैर्यवान होता है। वासना शरीर तक सीमित होती है, आकर्षण आत्मा तक पहुंचता है। और स्त्री यह अंतर महसूस कर लेती है। जब पुरुष सिर्फ शरीर देखता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है, उसका व्यवहार बेचैन हो जाता है और स्त्री धीरे धीरे बंद होने लगती है। पर जो पुरुष अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी हो, जिसकी आंखों में सम्मान हो, जिसके भीतर धैर्य हो, उसके पास स्त्री सहज महसूस करती है। 7वीं बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपने पिता जैसा नहीं, अपने सच जैसा जी रहा हो। यह बहुत गहरी बात है। अधिकांश पुरुष अभिनय कर रहे हैं। समाज ने उन्हें सिखाया, ऐसे बनो, ऐसे बोलो, ऐसे देखो, और धीरे धीरे वे अपने असली स्वरूप से दूर हो गए। पर स्त्री असलीपन पहचान लेती है। अगर पुरुष नकली है तो उसका आकर्षण टिकता नहीं, पर जो पुरुष जैसा है वैसा ही है, जिसे अभिनय की जरूरत नहीं, जो अपनी कमियों को भी छिपाता नहीं, उसके भीतर एक सच्चाई होती है और सच्चाई हमेशा आकर्षित करती है। 8वीं बात, सबसे गहरा आकर्षण मौन में जन्म लेता है। हाँ, हर चीज शब्दों से नहीं होती। कभी कभी 2 लोग घंटों साथ बैठ सकते हैं बिना कुछ कहे, और फिर भी बहुत कुछ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आत्माएं शब्दों से नहीं जुड़ती, उपस्थिति से जुड़ती हैं। और अगर किसी पुरुष की उपस्थिति स्त्री के भीतर शांति पैदा करे, तो वही शांति धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है, और वही आकर्षण फिर विश्वास में बदलता है, और वही विश्वास एक दिन सबसे गहरे मिलन का द्वार खोलता है। अंतिम बात, स्त्री सिर्फ उस पुरुष को अपने सबसे निकट आने देती है जिसके पास उसे अपने स्त्री होने पर शर्म न महसूस हो, जिसके सामने उसे अभिनय न करना पड़े, जिसके सामने वह वस्तु नहीं मनुष्य महसूस करे। और यही कारण है कि अंत में जीत हमेशा उसी पुरुष की होती है जो स्त्री को जीतने नहीं, समझने निकलता है। क्योंकि शरीर का द्वार बल से नहीं खुलता, विश्वास से खुलता है, और विश्वास शब्दों से नहीं बनता, चरित्र से बनता है। और अब सबसे छिपा हुआ सत्य, स्त्री हमेशा उस पुरुष को नहीं चुनती जो सबसे अधिक उसके पीछे भागे। कई बार वह उसी पुरुष की ओर खींचती है जो अपने भीतर स्थिर हो, जो हर समय उसे पाने की बेचैनी में न जी रहा हो। क्योंकि स्त्री प्रेम चाहती है, पर उससे भी पहले सम्मान चाहती है। और जहां पुरुष अपनी ही इच्छाओं का दास बन जाए, वहां सम्मान धीरे धीरे मरने लगता है।
ध्यान से सुनो, पुरुष और स्त्री का आकर्षण सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है, चेतना का खेल है। और इसी कारण कुछ पुरुष बिना कुछ किए भी आकर्षक लगते हैं, जबकि कुछ सब कुछ करके भी भीतर से खाली लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री सिर्फ यह नहीं देखती कि पुरुष उसे क्या दे सकता है, वो यह महसूस करती है कि उसके पास रहकर उसका मन कैसा हो जाता है, सिकुड़ता है या खिलता है, डरता है या शांत होता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। पहली बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपने जीवन में दिशा रखता हो। आज बहुत से पुरुष बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। सुबह उठे, काम किया, मोबाइल देखा, वासना में डूबे, फिर सो गए, दिन खत्म, फिर वही चक्र। ऐसे पुरुष के भीतर कोई अग्नि नहीं बचती, कोई प्रकाश नहीं बचता। और स्त्री यह महसूस कर लेती है। पर जिस पुरुष के पास कोई लक्ष्य हो, कोई साधना हो, कोई ऐसा कार्य जो उसे भीतर से जीवित रखता हो, उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो सिर्फ जी नहीं रहा होता, वो निर्माण कर रहा होता है। और निर्माण करने वाले पुरुष हमेशा आकर्षक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर जीवन बह रहा होता है। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष से जुड़ती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। यह बहुत बड़ी भूल है जो अधिकांश पुरुष करते हैं। वे स्त्री को स्वीकार नहीं करते, वे उसे अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। ऐसे मत बोलो, वैसे मत पहनो, उससे मत मिलो। धीरे धीरे प्रेम नियंत्रण में बदल जाता है, और जहां नियंत्रण हो वहां मन घुटने लगता है। पर जो पुरुष स्त्री को उसके स्वभाव सहित स्वीकार कर सके, जो उसे कैद न करे, जो उसे सांस लेने की जगह दे, वहीं स्त्री का मन सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि प्रेम पकड़ना नहीं है, प्रेम खिलने देना है। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष को गहराई से महसूस करती है जो अपने शब्दों का सच्चा हो। आज बहुत लोग शुरुआत में बड़े सुंदर शब्द बोलते हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा, तुम सबसे अलग हो। पर समय के साथ उनके कर्म बदल जाते, और स्त्री वो शब्द नहीं भूलती। उसे याद रहता है किसने क्या कहा था। और जब शब्द और कर्म अलग हो जाएं, तो विश्वास टूटने लगता है। इसलिए सच्चा पुरुष कम बोलता है, पर जो बोलता है उसे निभाता है। और निभाने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष के सामने सबसे अधिक खुलती है जो उसे भय में नहीं रखता। कुछ पुरुष सोचते हैं डर पैदा करके आकर्षण बनाया जा सकता है। कभी दूरी, कभी उपेक्षा, कभी खेल, कभी जलन। शुरुआत में यह रोमांच पैदा कर सकता है, पर शांति नहीं। और बिना शांति गहरा जुड़ाव कभी नहीं बनता। क्योंकि अंत में हर स्त्री उसी जगह लौटना चाहती है जहां उसका मन सुरक्षित महसूस करे, जहां उसे हर समय खुद को साबित न करना पड़े, जहां प्रेम परीक्षा न लगे, घर लगे। पांचवी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी आंखों में लालच नहीं रखता। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जब पुरुष हर स्त्री को सिर्फ शरीर की तरह देखने लगता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है, और धीरे धीरे उसका मन भी अस्थिर हो जाता है। क्योंकि जो पुरुष हर समय वासना में डूबा हो, वह किसी एक स्त्री को गहराई से देख ही नहीं सकता। पर जो पुरुष संयम जानता हो, जिसकी दृष्टि में सम्मान हो, जो स्त्री को सिर्फ शरीर नहीं एक संपूर्ण अस्तित्व की तरह देखे, उसके पास स्त्री सहज महसूस करती है। छठी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो कठिन समय में भी स्थिर रह सके। सुख में अच्छा होना आसान है, पर संकट वहीं असली स्वभाव दिखता है। जब जीवन कठिन हो जाए, पैसे कम हो,
तनाव बढ़ जाए, सब कुछ उल्टा चल रहा हो, तब पुरुष कैसा रहता है? क्या वह टूट जाता है? क्या वह क्रोध में सबको चोट पहुंचाने लगता है, या फिर शांत रहकर परिस्थिति का सामना करता है? यही चीज स्त्री बहुत गहराई से देखती है, क्योंकि उसे सिर्फ आज का पुरुष नहीं चाहिए, उसे वह पुरुष चाहिए जिसके साथ वह भविष्य की कल्पना कर सके। 7वीं बात, स्त्री उस पुरुष के पास खिलती है जो उसके स्त्रीत्व का सम्मान करे। ध्यान से सुनो, स्त्री को हर समय समाधान नहीं चाहिए। कई बार उसे सिर्फ उपस्थिति चाहिए, सिर्फ एक ऐसा पुरुष जो उसके साथ बैठ सके, उसे सुन सके, उसे महसूस कर सके, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। और जो पुरुष यह कला सीख लेता है, वह स्त्री के मन में बहुत गहराई तक उतर जाता है। 8वीं बात, सबसे बड़ा आकर्षण स्वतंत्रता में जन्म लेता है। अगर पुरुष हर समय डर में जी रहा हो, वो मुझे छोड़ न दे, वो किसी और को पसंद न करने लगे, तो उसका प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है। पर जो पुरुष प्रेम करता है पर फिर भी खुद को नहीं खोता, जो जुड़ता है पर अपनी आत्मा नहीं बेचता, वही सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उसका प्रेम भय से नहीं, पूर्णता से आता है। और पूर्णता से निकला प्रेम सबसे दुर्लभ होता है। अंतिम बात, स्त्री अंत में उसी पुरुष के सामने पूरी तरह खुलती है जिसके पास उसे अपने स्त्री होने पर खतरा महसूस न हो, जहां उसे इस्तेमाल होने का भय न हो, जहां उसे छोटा महसूस न कराया जाए, जहां उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाए। क्योंकि शरीर का मिलन क्षणिक हो सकता है, पर मन का मिलन वो बहुत दुर्लभ है। और जब किसी स्त्री को किसी पुरुष के पास दोनों मिल जाएं, सम्मान भी, सुरक्षा भी, आकर्षण भी, शांति भी, तब वह सिर्फ करीब नहीं आती, वह अपना हृदय खोल देती है। और अब उस रहस्य की बात जिसे समझे बिना अधिकांश पुरुष पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं स्त्री को जीतना पड़ता है, उसे प्रभावित करना पड़ता है, उसे अपने पीछे चलाना पड़ता है। पर सच, जिस स्त्री को जीतना पड़े वहां प्रेम नहीं होता, वहां सिर्फ खेल होता है। क्योंकि सच्चा आकर्षण पीछा करने से नहीं जन्म लेता, वो जन्म लेता है उस अनुभव से जो स्त्री किसी पुरुष के पास महसूस करती है। और यही कारण है कि कुछ पुरुष बिना कोशिश किए भी स्त्री के मन में उतर जाते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं फिर भी अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण चेहरे से कम, चेतना से अधिक जुड़ा है, और चेतना छिपती नहीं। अगर भीतर भय है, स्त्री महसूस कर लेती है। अगर भीतर लालच है, स्त्री महसूस कर लेती है। अगर भीतर वासना का तूफान है, स्त्री महसूस कर लेती है। और अगर भीतर शांति है, स्थिरता है, सम्मान है, तो वह भी महसूस कर लेती है। तो सुनो, अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां आकर्षण शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का विषय बन जाता है। पहली बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो खुद को जानता हो। यह बहुत दुर्लभ है। आज अधिकांश लोग खुद से ही अनजान हैं। वे वही बनकर जी रहे हैं जो समाज ने उन्हें बना दिया। भीतर क्या चाहते हैं नहीं जानते, किससे प्रेम है नहीं जानते, जीवन किस दिशा में जा रहा है नहीं जानते, बस भीड़ के साथ बह रहे हैं। और जो पुरुष खुद को नहीं जानता, वह हर समय बेचैन रहता है, क्योंकि जिसके भीतर स्पष्टता न हो, उसके भीतर शांति भी नहीं होती। पर जो पुरुष अपने स्वभाव को जानता हो, अपनी सीमाएं जानता हो, अपनी कमजोरियां स्वीकार करता हो, अपने जीवन का मार्ग समझता हो, उसके भीतर एक अलग प्रकार की दृढ़ता होती है। वह हर समय अभिनय नहीं करता, वह हर समय डर में नहीं जीता,
और यही बात स्त्री को उसकी ओर खींचती है, क्योंकि स्त्री ऐसे पुरुष के पास नकलीपन महसूस नहीं करती। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष के सामने सबसे अधिक खुलती है जो उसकी ना का सम्मान कर सके। ध्यान से सुनो, यह बहुत गहरी बात है। बहुत से पुरुष स्त्री की सीमाओं को समझते नहीं। उन्हें लगता है जिद ही प्रेम है, पीछा करना ही आकर्षण है, दबाव डालना ही पुरुषत्व है। पर सच, जिस पुरुष को ना सुनकर क्रोध आ जाए वह अभी भीतर से बच्चा है, क्योंकि परिपक्व पुरुष अधिकार नहीं चाहता, वह सम्मान चाहता है। और जहां सम्मान हो वहां धैर्य होता है, वहां प्रतीक्षा होती है, वहां संवेदनशीलता होती है। स्त्री उसी पुरुष के सामने सहज होती है जिसके पास उसे अपने निर्णय का अधिकार महसूस हो, क्योंकि जहां डर हो वहां शरीर तो झुक सकता है, मन नहीं। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी ऊर्जा बिखेरता नहीं। आज बहुत से पुरुष हर समय उत्तेजना में जी रहे हैं, हर समय आंखें भटक रही हैं, हर समय मन वासना में डूबा हुआ है, और धीरे धीरे उनकी उपस्थिति भारी हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा जहां बिखरती है वहां पुरुष कमजोर होता जाता है। पुराने समय में संयम को शक्ति माना जाता था। क्यों? क्योंकि संयमी पुरुष भीतर से केंद्रित होता है, उसकी आंखों में बेचैनी नहीं होती, उसके स्पर्श में अधीरता नहीं होती, उसकी उपस्थिति में गहराई होती है। और स्त्री उसी गहराई की ओर खींचती है, क्योंकि हर स्त्री भीतर से यह चाहती है कि कोई पुरुष उसे सिर्फ चाहने के लिए नहीं, समझने के लिए देखे। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष के पास सुरक्षित महसूस करती है जो क्रोध में भी मर्यादा न छोड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली स्वभाव सुख में नहीं दिखता, क्रोध में दिखता है। अगर पुरुष छोटी छोटी बातों पर टूट जाए, चिल्लाने लगे, अपमान करने लगे, डर पैदा करने लगे, तो स्त्री का मन धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि उसका शरीर खतरा महसूस करने लगता है। और जिस जगह भय हो वहां प्रेम टिक नहीं सकता। पर जो पुरुष कठिन समय में भी संयमित रह सके, जो क्रोध में भी सम्मान बनाए रखे, उसके पास स्त्री का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है यह पुरुष मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। और यह एहसास किसी भी बाहरी आकर्षण से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पांचवीं बात, स्त्री उस पुरुष को बहुत गहराई से याद रखती है जो उसे सुना हुआ महसूस कराए। आज लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने की प्रतीक्षा करते हैं। पर जब कोई पुरुष सच में सुनता है, सिर्फ कानों से नहीं, पूरी उपस्थिति से, तो स्त्री पहली बार महसूस करती है कि उसका मन भी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कई बार एक साधारण बातचीत भी किसी स्त्री के हृदय में वर्षों तक रह जाती है, क्योंकि उस क्षण उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसे महसूस किया गया था। छठी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपने जीवन में अनुशासन रखता हो। ध्यान से देखो, जो पुरुष अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, अपनी नींद का ध्यान नहीं रखता, अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखता, अपनी आदतों का दास है, वह धीरे धीरे भीतर से बिखरने लगता है। और बिखरा हुआ पुरुष किसी को स्थिरता नहीं दे सकता। पर जो पुरुष अपने जीवन को साध रहा हो, जो अपने मन पर काम कर रहा हो, जो अपने शरीर को मजबूत रख रहा हो, जो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, उसके भीतर एक चुंबकीय शक्ति पैदा होने लगती है। क्योंकि अनुशासन सिर्फ आदत नहीं, आत्मसम्मान का रूप है, और आत्मसम्मान हमेशा आकर्षक होता है। सातवीं बात,
स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जिसके पास वह छोटी बन सके। इसका अर्थ कमजोरी नहीं है, इसका अर्थ है विश्राम। दुनिया स्त्री से हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है। मजबूत बनो, सुंदर दिखो, सब संभालो, सबको खुश रखो। और इसी थकान में वह ऐसा पुरुष खोजती है जिसके पास जाकर उसे हर समय लड़ना न पड़े, जहां वह थोड़ी देर बस रह सके, जहां उसे हर समय सतर्क न रहना पड़े। और जो पुरुष यह स्थान दे सके वह स्त्री के भीतर बहुत गहराई तक उतर जाता है। 8वीं बात, सबसे बड़ा आकर्षण रहस्य में नहीं सच्चाई में होता है। आज लोग खेल खेलते हैं, दूरी बनाओ, जलन पैदा करो, अनदेखा करो, मन से खेलो। शुरुआत में यह रोमांच पैदा कर सकता है, पर गहराई नहीं, क्योंकि गहराई छल में नहीं बनती, वह बनती है ईमानदारी में। और ईमानदार पुरुष आज बहुत दुर्लभ है, जो जैसा महसूस करता है वैसा कह सके, जो प्रेम करे तो स्पष्ट करे, जो न चाहे तो भ्रम न दे, जो साथ हो तो सच्चा हो। ऐसे पुरुष के साथ स्त्री को अभिनय नहीं करना पड़ता, और जहां अभिनय समाप्त हो जाए वहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है। 9वीं बात, स्त्री उस पुरुष के सामने पूरी तरह खुलती है जो उसकी आत्मा का सम्मान करे। ध्यान से सुनो, शरीर तक पहुंचना आसान हो सकता है, पर आत्मा तक पहुंचना बहुत कठिन, क्योंकि आत्मा सिर्फ उसी के सामने खुलती है जिसके पास भय न हो, जिसके पास लालच न हो, जिसके पास अधिकार की भूख न हो, जिसकी आंखों में सम्मान हो, धैर्य हो और प्रेम हो। ऐसे पुरुष के सामने स्त्री सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वह समर्पित होने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों साथ महसूस होते हैं। और अंतिम बात, पुरुष अक्सर पूछते हैं, स्त्री आखिर चाहती क्या है? उत्तर बहुत सरल है, स्त्री ऐसा पुरुष चाहती है जिसके पास उसका मन शांत हो जाए, जहां उसे हर समय खुद को बचाना न पड़े, जहां उसे वस्तु नहीं मनुष्य महसूस हो, जहां उसका शरीर ही नहीं उसका हृदय भी स्वीकार किया जाए। और यही कारण है कि अंत में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, सबसे अधिक शक्ति हो या सबसे सुंदर चेहरा हो। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जिसके पास स्त्री पहली बार घर जैसा महसूस करे। और अब सबसे अंतिम सत्य, वो सत्य जिसे सुनने के बाद शायद तुम स्त्री को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तक दुनिया ने पुरुष को क्या सिखाया, स्त्री को कैसे पाओ, उसे कैसे आकर्षित करो, उसे अपने पीछे कैसे चलाओ। पर बहुत कम लोगों ने यह सिखाया कि स्त्री आखिर भीतर से चाहती क्या है। और यही कारण है कि आज इतने रिश्ते टूट रहे हैं, इतने लोग अकेले हैं, इतने पुरुष बाहर से मजबूत दिखते हुए भी भीतर से खाली हैं, और इतनी स्त्रियां मुस्कुराते हुए भी भीतर से असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया, और जहां समझ खत्म हो जाए वहां सिर्फ शरीर बचता है, संबंध नहीं। तो सुनो, बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ स्त्री के बारे में नहीं है, यह पुरुष के जागने के बारे में है। पहली बात, स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं चाहती, वो उपस्थित पुरुष चाहती है। आज अधिकांश पुरुष शरीर से साथ होते हैं, मन से नहीं। वे सामने बैठे होते हैं, पर उनका ध्यान कहीं और होता है, मोबाइल में, वासना में, चिंता में, अपने अहंकार में। और स्त्री यह महसूस कर लेती है, क्योंकि स्त्री के लिए उपस्थिति ही प्रेम है। जब कोई पुरुष उसे पूरे ध्यान से देखता है, पूरे मन से सुनता है, पूरी चेतना से उसके साथ होता है,
तब स्त्री का मन धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है मैं अकेली नहीं हूं। दूसरी बात, स्त्री उस पुरुष से टूट जाती है जो उसे छोटा महसूस कराए। ध्यान से समझो, शब्द सिर्फ हवा नहीं होते, वे भीतर घाव बनाते हैं। अगर पुरुष हर समय ताने दे, अपमान करे, तुलना करे, स्त्री की भावनाओं का मजाक उड़ाए, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मरने लगता है। और जब किसी स्त्री का मन मरने लगे तो उसका प्रेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि प्रेम भय में नहीं खिलता, सम्मान में खिलता है। तीसरी बात, स्त्री उस पुरुष के सामने सबसे अधिक सुंदर हो जाती है जिसके पास उसे अभिनय न करना पड़े। यह बहुत गहरा रहस्य है। दुनिया स्त्री को हर समय बदलने की कोशिश करती है। ऐसी बनो, वैसी देखो, इतना बोलो, इतना मत बोलो, और इसी दबाव में वह धीरे धीरे अपना असली स्वरूप खोने लगती है। पर जब उसे कोई ऐसा पुरुष मिलता है जिसके सामने वह बिना डर, बिना नकाब, बिना अभिनय के रह सके, तो उसका असली स्त्रीत्व बाहर आने लगता है, और वही स्त्रीत्व सबसे सुंदर होता है। चौथी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर सबसे गहराई से खींचती है जो खुद से जुड़ा हो, क्योंकि जो पुरुष खुद से ही कट चुका हो वह किसी और से गहराई से जुड़ ही नहीं सकता। अगर पुरुष हर समय भाग रहा हो, भीतर से खाली हो, अपने दर्द से डरता हो, अकेलेपन से डरता हो, तो उसका प्रेम भी डर से भरा होगा, और डर से निकला प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है। पर जो पुरुष अपने भीतर उतर चुका हो, जिसने अपने अंधेरे को देखा हो, अपने घावों को समझा हो, अपने मन को साधा हो, उसके प्रेम में पकड़ नहीं होती, उसके प्रेम में स्वतंत्रता होती है, और स्वतंत्रता सबसे गहरा आकर्षण है। पांचवी बात, स्त्री सिर्फ पुरुष के शब्द नहीं सुनती, वो उसका जीवन देखती है। क्या वह अपने माता पिता का सम्मान करता है? क्या वह अपने क्रोध को संभाल सकता है? क्या वह कठिन समय में भागता है या खड़ा रहता है? क्या उसका चरित्र अकेले में भी वैसा ही है जैसा दुनिया के सामने? क्योंकि अंत में स्त्री को सिर्फ एक साथी नहीं चाहिए, उसे ऐसा पुरुष चाहिए जिसके पास वह अपना मन निश्चिंत रख सके। और निश्चिंतता सिर्फ चेहरे से नहीं मिलती, चरित्र से मिलती है। छठी बात, पुरुषों की सबसे बड़ी भूल क्या है? वे सोचते हैं आकर्षण का अर्थ है स्त्री को प्रभावित करना। नहीं, सच्चा आकर्षण स्त्री को सुरक्षित महसूस कराना है। जब स्त्री किसी पुरुष के पास होकर अपने भीतर सिमटने लगे, डरने लगे, हर समय सतर्क रहने लगे, तो उसका शरीर भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। पर जहां सुरक्षा हो, सम्मान हो, धैर्य हो, वहां उसका मन खिलने लगता है। और जब स्त्री का मन खिलता है तभी उसका प्रेम भी गहरा होता है। सातवीं बात, स्त्री उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसने उसे समझा हो। दुनिया में बहुत लोग सुंदर हो सकते हैं, बहुत लोग धनवान हो सकते हैं, बहुत लोग आकर्षक हो सकते हैं, पर बहुत कम लोग सच में समझते हैं। और समझा जाना मनुष्य की सबसे गहरी आवश्यकता है। इसलिए कई बार एक साधारण पुरुष भी स्त्री के हृदय में जीवन भर रह जाता है, क्योंकि उसने उसे देखा था। सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, उसका दर्द भी, उसकी चुप्पी भी, उसकी थकान भी, उसकी आत्मा भी। आठवीं बात, सच्चा पुरुष कौन है? वो नहीं जो सबसे अधिक स्त्रियों को पाले, वो नहीं जो हर समय अपनी शक्ति साबित करता रहे। सच्चा पुरुष वह है जिसके पास आकर किसी स्त्री को अपने स्त्री होने पर भय न लगे, जिसकी आंखों में लालच नहीं, सम्मान हो, जिसके स्पर्श में अधीरता नहीं, धैर्य हो, जिसके शब्दों में छल नहीं, सच्चाई हो, और जिसकी उपस्थिति में स्त्री का मन
धीरे धीरे शांत हो जाए, क्योंकि अंत में स्त्री शरीर से पहले सुरक्षा को चुनती है, वासना से पहले विश्वास को चुनती है और आकर्षण से पहले उस एहसास को चुनती है जहां उसे खुद को बचाना न पड़े। अंतिम सत्य, पुरुष अगर सच में आकर्षक बनना चाहता है तो उसे स्त्री के पीछे भागना बंद करना होगा। उसे पहले अपने भीतर उतरना होगा, अपने भय को देखना होगा, अपने क्रोध को समझना होगा, अपनी वासना का दास नहीं स्वामी बनना होगा, अपने जीवन को उद्देश्य देना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि अंत में स्त्री उसी पुरुष की ओर खींचती है जो सिर्फ उसे पाने नहीं, उसे समझने आया हो। और जब किसी स्त्री को किसी पुरुष के पास सम्मान, शांति, सुरक्षा और सच्चाई सब एक साथ मिल जाएं, तब वह सिर्फ अपना शरीर नहीं खोलती, वह अपना हृदय खोल देती है, अपनी आत्मा खोल देती है। और वही सबसे गहरा मिलन है, जहां दो शरीर नहीं, दो चेतनाएं मिलती हैं,